नमस्कार, मैं योगी मनोज गर्ग, योग टेम्पल आयुर्वेद पंचकर्म एवं नेचुरोपैथ सेंटर इंदौर से। मेरे साथ आज योग प्रशिक्षक करुणा पाल है। हम योग टेम्पल आयुर्वेद पंचकर्म एवं नेचुरोपैथ सेंटर के प्लेटफॉर्म पर यहाँ इस स्टूडियो पर प्रतिदिन योग क्लास के अलावा आयुर्वेदा पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, डिटॉक्सिफिकेशन और सारे रोगों का उपचार हमारे केंद्र पर किया जाता है। हमारे सेंटर पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वेल क्वालिफाइड मेल फीमेल नर्सेस के साथ उच्च सुसज्जित उपकरणों के द्वारा जैसे कोलोन हाइड्रोथेरेपी, इंफ्रारेड डिटॉक्स थेरेपी, प्रेसोथेरेपी, समस्त आयुर्वेदा पंचकर्मा, पूर्वकर्मा, नेचुरोपैथी, डिटॉक्सिफिकेशन, स्लिमिंग थेरेपीज का द्वारा समस्त रोगों का सफल उपचार किया जाता है। इस सब के अलावा कई चैरिटेबल कार्यक्रम पूरे इंदौर शहर और इंदौर के अलावा भी हम लोग निरंतर जनमानस के लिए जन कल्याण हेतु आयोजित करते रहते हैं। आज का यह वीडियो हमने जोड़ों के दर्द, जॉइंट्स पेन, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, घुटनों के दर्द, कूल्हों के दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, इस तरह के रोगों के लिए प्लान किया है। वर्तमान समय में जॉइंट्स पेन और जितने भी रोग अभी मैंने बताए, उन सब रोगों की संख्या बहुत कम उम्र के लोगों में ही प्रारंभ होना स्टार्ट हो चुकी है। किसी समय में 50 वर्ष से ऊपर जोड़ों के दर्द, घुटनों की समस्या या गर्दन की समस्या या पीठ दर्द आदि हुआ करते थे। वर्तमान हमारी जीवन शैली और अनियमित खान पान, उठने बैठने का गलत तरीका, ये सब इस रोगों के बढ़ने का कारण है। आज हम सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाओं के माध्यम से इन रोगों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने हेतु कुछ क्रियाएं सीखने वाले हैं। आप अपने पैर लंबे कर लीजिए। पैरों के जॉइंट से लेकर सिर के जॉइंट्स तक इन समस्त जोड़ों के लिए सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं हम आज करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में शहर भर में चिकनगुनिया भी चल रहा है। चिकनगुनिया और डेंगू, उसके पश्चात होने वाले जोड़ों के दर्द में भी यह क्रिया बहुत लाभदायक होगी। सर्वप्रथम पैरों की उंगलियों के जोड़ों से हम प्रारंभ करेंगे। उंगलियों के जोड़ों को 4 उंगलियां और अंगूठे के जोड़ों को बलपूर्वक स्क्वीज कीजिए, बीचिए, होल्ड करके रखिए। पूरी अवेयरनेस, पूरी सजगता इन उंगलियों के जोड़ों पर आ रहे प्रभाव पर लगाए रखें। अब चारों उंगलियों और अंगूठों के जोड़ों को दूर दूर फैलाना होगा। अधिक कम फैलाइए, फिर बंद कीजिए, खोलिए। इस क्रिया को लगभग 10 से 15 बार अपनी क्षमता अनुसार करिएगा। ध्यान रहे, इस क्रिया को करने के दौरान आपका मन भी पूरी तरह उन जोड़ों के प्रभाव पर, उन जोड़ों पर आ रहे प्रभाव पर लगा रहे। 10 से 15 बार यह क्रिया लगातार बिना रुके। अब रुकिए। अब एंकल जॉइंट्स को, टखनों के जोड़ों को पूरा आगे की ओर खींचिए और कुछ पलों के लिए रुकिए। पैरों की फ्रंट मसल्स पर जो खिंचाव आ रहा है वहां अपना मन लगाइए। अब विपरीत दिशा में एड़ियां बाहर की ओर और पैरों के पंजे अपने शरीर की ओर खींच के रखें। पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे प्रयासों के साथ, बिना किसी तनाव के, मन प्रसन्न अवस्था में रखते हुए पैरों की बैक मसल्स पर इस समय खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव पर मन लगाए रखते हुए अब इस क्रिया को बिना रुके एंकल जॉइंट से लगभग 10 बार पैरों के पंजों को आगे की ओर और अपने शरीर की ओर खींचना है। एंकल जॉइंट पर आ रहे प्रभाव पर, पैरों की फ्रंट मसल्स, बैक मसल्स पर आ रहे खिंचाव तनाव पर मन लगाए रखते हुए 10 बार इस क्रिया को करें। गठिया जैसे रोगों में हमारे शरीर के समस्त जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। इन समस्त जोड़ों के दर्द को यह क्रियाएं दूर करती है, उन जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाती है। जॉइंट्स में, जॉइंट्स के आसपास की मसल्स में जो इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग आ जाती है, उसे दूर करती है। अब हम अपने पैरों के पंजों को एंकल जॉइंट से रोटेट करेंगे 7 टाइम्स, बड़े से बड़े सर्कल्स क्लॉकवाइज, पूरी अवेयरनेस के साथ 7 टाइम्स अपोजिट ओर से, विपरीत दिशा में 7 बार एक ओर से, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा आगे की ओर, पूरा अपने शरीर की ओर खींच के रखते हुए 7-7 बार दोनों ओर से करने के बाद थोड़ा विश्राम करें। हाथों को शरीर से दूर कर लें,
पैरों में थोड़ा सा गैप कर ले, आंखें बंद करें, गहरी श्वास के साथ विश्राम लें। विश्राम समाप्त करें। अब दोनों पैरों को मैट के कॉर्नर तक लगभग 2 फीट की दूरी पर ले लें। पैरों के पंजे शरीर की ओर खींचे रखें। हाथों को आराम से टिका सकते हैं, उंगलियों का रुख भी तो रखकर। पैरों के पंजों को शरीर की ओर खींचे रखते हुए अब दोनों अंगूठों को अंदर की ओर ट्विस्ट करते हुए दोनों अंगूठों को मैट से स्पर्श कराने का प्रयास करें। और थोड़ा सा एफर्ट से बढ़ाएं। एड़ियों से लेकर हिप जॉइंट्स तक दोनों पैरों पर आ रहे ट्विस्टिंग के प्रभाव को फील करें। रिलैक्स छोड़ें, पैरों को ढीला छोड़िए। इस क्रिया को 5 टाइम्स करिएगा। 5 बार पूरा अंदर की ओर लाएं, पूरा बाहर की ओर, फिर लाएं अंदर की ओर। पूरी फीलिंग के साथ, पूरी सजगता के साथ पैरों पर आ रहे प्रभाव को फील करते हुए अनुभव करती है। 5 टाइम्स हो जाने के पश्चात रुक जाएं, रिलैक्स करें। दोनों पैर पास में लें। अगली क्रियाओं की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आपका दाहिना पैर राइट लेग घुटने से मोड़ें। हाथों की दीर्घ थाई पर अंदर की ओर से बना लें। पैर उठाकर शरीर से स्पर्श कराएं। अब पैर सीधा ऊपर आसमान की ओर खोलें। पैर शरीर से भी लगा हुआ और आसमान की ओर भी खोलने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए जितनी सामर्थ्य हो उतना ही प्रयास करें। योग में किसी भी प्रकार शरीर से जबरदस्ती करना पूरी तरह वर्जी के। अब पैर घुटने से मोड़कर लाएं और अपने कॉफ मसल्स का प्रेशर हाथों पर दें। पैर जमीन पर नहीं रखें, हवा में ही कायम रखें। पैर का प्रेशर हाथों पर बनाएं, फिर पैर ऊपर की ओर खोलें, पूरा खोलने का प्रयास करें, फिर नीचे की ओर लाएं। इस क्रिया को 5 टाइम कीजिए, पूरा ऊपर पूरा नीचे। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इन सभी क्रियाओं को 10 से 15 बार तक भी ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 या 4 बार कर आपको ये सारी क्रियाएं सिखा रहे हैं। अब पैर ऊपर लाकर रोके। अब नी जॉइंट के सर्कल्स बनाइए। घुटनों से सर्कल्स बनाएं। 5 सर्कल्स बड़े से बड़े एक और से। ध्यान रहे घुटना चलना चाहिए, हिप जॉइंट नहीं। 5 सर्कल्स विपरीत दिशा से बनाएं। एंकल नहीं चलाओ, एंकल नहीं चला एंकल। दोनों ओर से 5-5 सर्कल्स बड़े से बड़े होने के पश्चात पैर ऊपर लाकर रोके। हाथ की ग्रिप पिंडली पर लाएं। कौनियां फैलाते हुए बलपूर्वक अपने पैर को अपने मस्तक से स्पर्श कराने का प्रयास करें। राइट हिप जॉइंट पर राइट लेग की बैक मसल्स पर आरा खिंचाव फील करें। पूरा एफर्ट्स लगाएं कि हमारा पैर हमारे मस्तक को स्पर्श हो सके। जबरदस्ती कदापि नहीं, मगर प्रयासों में कोई कमी नहीं। अब धीरे से पैर नीचे ले आएं, हाथ कमर के पास टिकाएं। 2-3 लंबी गहरी श्वास का विश्राम लें। यही सब क्रियाएं विपरीत पैर से। बाएं पैर घुटने से मोड़ें, हाथों की मजबूत ग्रिप थाई पर, पैर उठाकर सीधे से लगा लें। अब पैर सीधा ऊपर छत की ओर खोलें। पैर के बैक मसल पर आरा खिंचाव फील करें। पूरी अनुभूति के साथ चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान, हृदय प्रसन्नता। फिर पैर नीचे की ओर मोड़ें। पिंडली का दबाव हाथों के 8 उंगलियों पर। इस क्रिया को रिदम में करेंगे। 5 बार पैर ऊपर की ओर खोलें, नीचे की ओर लाएं, पूरा ऊपर पूरा नीचे। अब ऊपर लाकर पैर रोके। 5 सर्कल नी जॉइंट के क्लॉकवाइज, बड़े से बड़े सर्कल्स। फाइव सर्कल्स विपरीत ओर से बनाइए। हमारे सर्कल शूटिंग के दौरान कम या ज्यादा हो सकते हैं। हम आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह सिखा रहे हैं। आप इन सर्कल को 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। अब पैर ऊपर लाकर रोके, हाथों की ग्रिप पिंडली पर लाएं। कौनियां फैलाते हुए बलपूर्वक पैर अपने मस्तक की ओर लाने का प्रयास करें। लेफ्ट हिप जॉइंट पर लेफ्ट पैर की सारी बैक मसल्स पर आरा खिंचाव फील करते हुए होल्ड करें। अपनी क्षमता अनुसार रुके रहें। अब धीरे से दोनों पैर नीचे लाएं, हाथ कमर के पास टिकाएं, आंखें बंद करें और गहरी लंबी श्वासों के साथ विश्राम दें। यह सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं जोड़ों के दर्द से हमें मुक्ति दिलाएगी, रिलीफ प्रदान करेगी। दोनों पैर पास में। अब राइट पैर घुटने से मोड़कर लेफ्ट थाई पर रखें। हाफ बटरफ्लाई के लिए एक पैर, एक हाथ टखने पर, एक हाथ घुटने पर, टखने पर, एंकल जॉइंट। हाफ बटरफ्लाई फास्ट
स्पीड बढ़ाएं। राइट हिप जॉइंट पर जो प्रभाव आ रहा है उसे फील करें, अनुभव करें। अपने घुटने को हर बार मैट से स्पर्श कराने का प्रयास करते हुए नीचे की ओर दबाने का ज्यादा ध्यान रखते हुए लगातार कीजिए। इस क्रिया को 2 से 3 मिनट तक किया जा सकता है। अब क्रिया रोके, पैर शरीर के पास तक ले आएं। अब दोनों हाथ घुटने पे रखें। रूना इसे सुने। दोनों हाथ घुटने पे रखें, दबाएं, बलपूर्वक दबाए रखें। घुटना मैट से स्पर्श कराने का प्रयास करें और एफर्ट्स बढ़ाएं। अब पैर ढीला छोड़ें, एक हाथ पुनः एंकल जॉइंट पर, एक हाथ घुटने पर। अब हिप जॉइंट के सर्कल्स बनाइए, बड़े से बड़े सर्कल्स। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा दाएं, पूरा बाएं। 5 सर्कल्स एक ओर से बनाइए। यह हिप जॉइंट का रोटेशन है। 5 सर्कल्स विपरीत ओर से बनाइएगा। सबसे पहले हमने पैरों की उंगलियों के जोड़ों को संचालित किया, फिर एंकल जॉइंट्स को, फिर नी जॉइंट्स को, और इस समय हिप जॉइंट का संचालन। 5 सर्कल्स हिप जॉइंट के दोनों ओर से होने के बाद पैर ऊपर लाएं। हाथों को पूरा लपेट लें पैर पर, बैकबोन ऊपर की ओर खींचें, विपरीत कोने पकड़ने का प्रयास करें और पैर का दबाव पेट पर, सीने पर दाईं ओर दबाना प्रारंभ करें और दबाव बढ़ाते जाएं। अब पैर नीचे लाएं, दोनों हाथ ऊपर से रखें घुटने पर और बलपूर्वक हाथों से घुटना जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब रिदम में इस क्रिया को करेंगे। पुनः पैर ऊपर लाएं, फिर नीचे 5 बार पैरों को ऊपर लाएंगे, 5 बार नीचे की ओर लाएंगे। 5 टाइम्स दोनों ओर से होने के पश्चात पैर नीचे लाएं। अब दोनों हाथों में पैर उठा लें, एक हाथ एड़ी पर, एक हाथ घुटने पर, और पैर को राइट लेफ्ट चलाना है। हमें पूरा पीछे तक ले जाएं, राइट साइड पूरा पीछे तक। कमर अपर बॉडी फ्रंट में रखिएगा, पूरा राइट, पूरा आगे की ओर लाए। जिस तरह हम बच्चे को गोदी में उठाकर झूला झूलाते हैं, इस तरह पैर को राइट लेफ्ट करते जाएं। रिलैक्स, पैर आगे लाकर रोके रखने, रिलैक्स करें गहरी श्वासों के साथ। इश्ना यही सब क्रियाएं, यही सब सूक्ष्म अंग संचालन लेफ्ट लेग से। बाएं पैर घुटने से मोड़ें, दाएं पैर पर टिका ली, हाफ बटरफ्लाई के लिए, और हाफ बटरफ्लाई प्रारंभ करें। बैकबोन स्ट्रेट, चेहरा सामने, और अपना बायां घुटना हर बार जमीन से लगाने का प्रयास करते। इन सारी क्रियाओं को करने के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखें कि हृदय में प्रसन्नता बनाए रखें, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, श्वासों पर किसी प्रकार का तनाव न आने दें और मन उन जॉइंट्स पर लगाए रखें जिन जॉइंट्स का संचालन इस समय हम कर रहे हैं। अब क्रिया रोकें, दोनों हाथ घुटने पर ले आएं और बलपूर्वक हाथों से घुटना इस तरह धरती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। पूरे प्रयास करें कि घुटना मेट से स्पर्श हो सके। रिलैक्स, छोड़ें पैर, ढीला छोड़ दें। अब पैर अधिकतम शरीर के पास ले आए, पुनः एक हाथ टखने पर, एक हाथ घुटने पर। अब हिप जॉइंट का संचालन, बड़े से बड़े सर्कल्स। 5 सर्कल्स एक ओर से बनाएं, बड़े से बड़े सर्कल्स। पूरा नीचे, पूरा ऊपर, पूरा दाएं, पूरा बाएं। 5 सर्कल्स अपोजिट साइड से बनाइए। लेफ्ट हिप जॉइंट पर अपना मन लगाए रखते हुए आ रहे प्रभाव को अनुभव करते हुए दोनों ओर से 5 सर्कल सुझाने के पश्चात पैर ऊपर ले आएं, हाथों को बलपूर्वक पैर पर लपेट लें, विपरीत एल्बो को पकड़ने का प्रयास करें, बैकबोन ऊपर की ओर खींचें और अपने लेफ्ट लेग का दबाव लेफ्ट साइड पेट पर, सीने पर बढ़ाना प्रारंभ करें। अब पैर नीचे लाएं, हाथ ऊपर से घुटनों पर रख लें और बलपूर्वक हाथों से घुटना मेट की ओर दबाएं। अब इस क्रिया को रिदम में करेंगे। 5 टाइम्स अप, 5 टाइम्स डाउन। दबाएं पूरा नीचे, फिर ऊपर, पूरा दबाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर, पूरा चेस्ट की तरफ दबाएं, फिर नीचे। अब पैर ढीला छोड़ें, दोनों हाथ में पैर उठा लें और चलाएं पैर लेफ्ट राइट। अपर बॉडी सामने, कमर सामने, सिर्फ हिप जॉइंट का संचालन। कुछ देर इस प्रकार मूवमेंट करने के पश्चात क्रिया रोके, पैर आगे की ओर फैलाएं, हाथ कमर के पास रखें, पैरों में कंफर्टेबल गैप करें, आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। अभी हमने पैरों के जितने भी जोड़ है उन सारे जॉइंट का संचालन किया, पैरों की उंगलियों से लेकर हिप जॉइंट्स तक का। कमर से नीचे जितने भी जॉइंट्स है उन सभी जॉइंट्स का संचालन हम पूर्ण कर चुके हैं। अब कमर से ऊपर के जोड़ों का संचालन हेतु
आप अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। पॉसिबल हो तो पद्मासन लगाएं। और जिन साधकों के लिए पद्मासन संभव नहीं है वे अर्ध पद्मासन लगाते दिखाऊं। एक पैर सिर्फ ऊपर चढ़ा लें। यह भी पॉसिबल नहीं हो तो सुखासन, जिसे साधारण भाषा में पालकी लगाना या चौकड़ी लगाना कहा जाता है, मगर हमारे साथ करुणा पद्मासन में इन सारे सूक्ष्म अंग संचालनों का प्रदर्शन करने वाली है। इस तरह पद्मासन लगाएं। पद्मासन जिसमें बैकबोन स्वतः स्ट्रेट रह पाती है, सीधी रह पाती है। अब पद्मासन में बैठकर कमर के ऊपर जितने भी जॉइंट्स है उन सभी जॉइंट्स का, उन सभी अंगों का संचालन करेंगे हम। सर्वप्रथम दोनों हाथों को इस तरह ऊपर की ओर लाइए। चारों उंगलियों और अंगूठे को दूर दूर चिटके, जितना अधिकतम दूर दूर फैला सके, और हथेलियों के बैक पार्ट को अपने चेहरे की ओर खींचिए, अपने चेहरे की ओर खींच के रखिए। कलाइयों के जोड़ों से लेकर शोल्डर जॉइंट्स तक दोनों हाथों में हाथों की समस्त सूक्ष्मतम नस नाड़ियों पर आरा खिंचाव तनाव फील करें। अब उंगलियों के एक एक जॉइंट को बेंड करते हुए, मोड़ते हुए, अंगूठा अंदर लाते हुए उस पर चारों उंगलियां लपेटते हुए बलपूर्वक मुट्ठियां बंद कीजिए। पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बंद कीजिए। हाथों में वाइब्रेशन सा होने लगेगा और बंद मुट्ठियों को भी अपने चेहरे की ओर, शरीर की ओर खींच के रखिए। अब पुनः दोनों हाथों को खोलिएगा। चारों उंगलियां और अंगूठा दूर दूर चिटके। अब इस क्रिया को रिदम में करेंगे। 8 to 10 टाइम्स मुट्ठियां खोलें और बलपूर्वक मुट्ठियां बंद करें। मुट्ठियों को लगातार अपने चेहरे की ओर, शरीर की ओर खींच के रखते हुए 10 बार हो जाने के पश्चात मुट्ठियां बंद करके यहीं रुकें और अब रिस्ट जॉइंट को रोटेट करेंगे। कलाइयों के जोड़ों का संचालन 10 सर्कल्स बड़े से बड़े क्लॉकवाइज, पूरी अवेयरनेस रिस्ट जॉइंट पर रखते हुए 10 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में रिस्ट जॉइंट पर अपने मन को लगाए रखते हुए 10-10 सर्कल्स दोनों ओर से होने के पश्चात हाथ नीचे लाएं, आंखें बंद करें और रिस्ट जॉइंट पर ही अपने मन को लगाए रखते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ विश्राम कीजिए। खोलिए आंखें विश्राम समाप्त। दोनों हाथों की पुनः मुट्ठियां बांधते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लाइए। हाथों में शोल्डर लेवल का गैप रखते हुए अब शोल्डर जॉइंट से अपने हाथों को अंदर की ओर ट्विस्ट करते जाएं। पूरा मुड़ते जाइए अंदर की ओर। आपके शोल्डर्स ऊपर की ओर उठते हुए कानों की ओर आते हुए फील कीजिए। रुके रहें। अब विपरीत और बाहर की ओर रोटेट कीजिए। पूरा बाहर की ओर रोटेट कीजिए। शोल्डर जॉइंट से मरोड़ लीजिए हाथों को। इस क्रिया को रिदम में करेंगे 5 टाइम्स इन, 5 टाइम्स आउट। शोल्डर जॉइंट से लेकर मुट्ठियों का हाथों पर आ रहे क्रिया के प्रभाव को फील करते हुए, अनुभव करते हुए करते जाइए। 5-5 बार दोनों ओर से रोटेट होने के पश्चात हाथ नीचे लाइए और गहरी श्वासों के साथ रेस्ट कीजिए। खोलिए आंखें। दोनों हाथ इस तरह सामने की ओर लाएं, हथेलियों का रुख छत की ओर। कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियां कंधों पर स्पर्श करा ले। दोनों कोहनियां स्पर्श कराएं। अब कोहनियों को चिन के लेवल पर ऊपर उठा ले। अब हाथों को पीछे ले जाते हुए शोल्डर लेवल पर उठाए रखते हुए अधिकतम पीछे की ओर ले जाएं। बैकबोन स्ट्रेट रखिए। थोड़ा और एफर्ट्स बढ़ाते हुए और अधिक पीछे की ओर ले जाएं। आर्म्स पर, आर्मपिट पर, अपर चेस्ट मसल्स, नेक मसल्स तक आते हुए प्रभाव को फील करिए। अब फिर लाइए दोनों हाथों को आगे। इस क्रिया को रिदम में करेंगे। 1 पूरा पीछे आगे की ओर लाते हुए, 2 पूरा पीछे ले जाएं, फिर आगे, 3 फिर आगे, 4 फिर आगे और अंत में 5वीं बार पीछे ले जाकर रोक ले और थोड़ा सा पीछे। अब कोहनियों को, हाथों को पीछे रखते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगे और थोड़ा सा ऊपर। अब पीछे रखते हुए कोहनियां नीचे लाते हुए कमर से सटाइए। इस क्रिया को रिदम में करेंगे 7 टाइम्स। 1 करते जाएं, 2 3 और 7वीं बार में दोनों हाथों को ऊपर लाकर रोक लें। बैकबोन स्ट्रेट, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। कोहनियां पीछे धकाए रखते हुए
थोड़ा और ऊपर उठाइए। अब धीमी गति से दोनों हाथ नीचे लाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद। गहरी श्वासों के साथ शोल्डर जॉइंट्स पर, आर्म्स पर मन लगाए रखते हुए विश्राम कीजिए। अगली क्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ इस तरह सामने की ओर लाएं। पांचों उंगलियां मिली हुई और हथेलियों के बैक पार्ट को अपने चेहरे की ओर खींचकर रुके रहिए। थोड़ा और एफर्ट्स बढ़ाइए। अब इसी तरह हाथों को ठीक सामने से नीचे की ओर लाएं। इस क्रिया को करेंगे रिदम में 10 टाइम्स। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। मध्य में लाइए। मध्य में दोनों हथेलियां आपके राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रिलैक्स रिलैक्स। अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथों की चारों उंगलियां और अंगूठे को इस तरह स्पर्श कराएं कि हाफ सर्कल सा बन जाए, हाफ सर्कल सा। और आपकी एल्बोस को रिस्ट जॉइंट के पैरेलल ले लें। हाफ सर्कल सा भी बना हुआ है। अब पांचों उंगलियों का प्रेशर एक दूसरे पर बढ़ाना प्रारंभ कीजिए। पूरी ताकत से दबाइए और हाफ सर्कल बना रहे। इस बात का ध्यान रखें, इस तरह उंगलियां ना हो आपकी, इस तरह हाफ सर्कल बना रहे। बढ़ाइए प्रेशर। और उंगलियों के पोरों पर दिया जा रहा है प्रेशर दोनों हाथों की समस्त सूक्ष्मतम नस नाड़ियों पर बहुत ही अच्छे प्रभाव डाल रहा है। यह सारी सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी, तंत्रिका तंत्र के लिए भी बहुत लाभदायक। फिर ढीला छोड़ें। अगेन इस क्रिया को 5 बार करेंगे। पूरे प्रेशर से दबाइए, फिर ढीला छोड़िए, फिर दबाइए, फिर ढीला छोड़िए, फिर दबाइए, फिर ढीला छोड़िए। पांचों उंगलियों और अंगूठे को इस तरह लॉक कर लें और अब रिस्ट जॉइंट को रोटेट करेंगे इस तरह। धीरे धीरे अब स्पीड बढ़ाएं। पास कीजिए, फास्ट। विपरीत दिशा में। आजकल हम पूरे दिन मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करते हैं और उसके कई दुष्प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर, जॉइंट्स पर, नेक पर, बैकबोन पर आते हैं। रिलैक्स। और उस सब के दुष्परिणाम स्वरूप कई प्रकार के जोड़ों के दर्द से हम ग्रस्त होते जा रहे हैं। उन्हीं सब जोड़ों के दर्द को, जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो आपके सामने। चलिए आगे की ओर चलेंगे। दोनों हाथ पुनः इस तरह ऊपर ले आए। कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियां कंधों पर रखें। दोनों कोहनियां स्पर्श करानी। अब दोनों हाथ नीचे की ओर लाते हुए पीछे से आगे बड़े से बड़े सर्कल्स। जब हाथ आगे की ओर लाएं, कोहनियां स्पर्श कराइए ना। 5 सर्कल्स बड़े से बड़े एक ओर से। पूरी फीलिंग, पूरी सजगता शोल्डर जॉइंट्स पर आ रहे प्रभाव पर। हाथों को सामने की ओर लाकर रोक लें, कोहनियां स्पर्श कराए रखते हुए। अब विपरीत दिशा में दोनों हाथ ऊपर से उठाएं और आर्म्स को कानों से स्पर्श कराते हुए हाथों को अधिकतम पीछे की ओर ले जाते हुए 5 सर्कल्स बड़े से बड़े विपरीत दिशा से बनाइए। पूरी सजगता शोल्डर जॉइंट्स पर आ रहे प्रभाव पर। बैकबोन स्ट्रेट रखने का प्रयास करते हुए। जो लोग इस तरह पैरों को फोल्ड करके बहुत देर नहीं बैठ पाते, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग या जिन्हें घुटनों में दर्द है, वे इन क्रियाओं को आराम से चेयर पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, पैर लटकाकर भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रतिबंध अपने मन में नहीं रखें। 5 सर्कल्स दोनों ओर से होने के पश्चात हाथ नीचे लाएं और कुछ पलों का विश्राम। अगले चरण में बढ़ते हुए दोनों हथेलियों को शरीर के पास तक पीछे की ओर लाके रख लें। पीछे करें थोड़ा सा। बैकबोन स्ट्रेट। अब कंधों को हम रोटेट करेंगे। दोनों कंधे पीछे तक आइए और दोनों कंधों को पीछे से आगे इस तरह बड़े से बड़े सर्कल्स। 5 सर्कल्स, 5 to 10 सर्कल्स एक ओर से बनाएंगे और 5 to 10 सर्कल्स अब विपरीत दिशा में बनाएं। विपरीत दिशा में शोल्डर जॉइंट्स के साथ साथ चेस्ट मसल्स पर, अपर बैक मसल्स पर आते हुए प्रभाव फील करते हुए रुक जाएं। अब हाथ वहीं पीछे रखते हुए, हथेलियों का कोई मूवमेंट्स नहीं रहेगा। कंधों से साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग देखिए किस तरह करुणा मैडम कर रहे हैं। इस तरह साइकिलिंग करिए, चलाइए।
फास्ट, विपरीत तौर से केयरफुली करिए, किसी प्रकार का क्रैम्प मसल्स में ना आने पाए। रिलैक्स, बैकबोन स्ट्रेट रखते हुए कंधे पीछे ले जाएं। अब कंधों को पीछे ही रखते हुए दोनों कंधे ऊपर लाइए, कानों की तरफ पीछे रखते तेजी से ढीला छोड़ें। करेंगे इसी क्रिया को रिदम में 5 to 10 टाइम्स। 1 2 3 and 10। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कुछ और अगले जॉइंट्स के लिए दोनों हाथों को सामने से ऊपर लाएं और अपोजिट एल्बोस पर ग्रिप बना लें। इस तरह अपोजिट एल्बोस पर ग्रिप बना लें। हाथों को सिर के पीछे तक ले जाएं। अब दोनों हाथ शोल्डर जॉइंट से आपके राइट साइड। सिर्फ शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट से यह कमर राइट साइड नहीं जाएगी। लाइए लेफ्ट साइड। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स हो चुका है वे अपनी कैपेसिटी का करिए, आप लगातार करिए, आप करते जाएं। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स की शुरुआत या हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छा यह व्यायाम है। यह सूक्ष्म अंग संचालन की योगिक क्रिया है जिससे फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर होगी। या ये कहें कि जिन्हें फ्रोजन शोल्डर्स नहीं है, प्रतिदिन इस क्रिया को करने से उन्हें फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। लगभग 5 से 10 बार दोनों ओर से करने के पश्चात दोनों हाथ सामने से नीचे ले आएं और विश्राम करिए। रिलैक्स रिलैक्स। कुछ थोड़ा और अंग की क्रियाएं। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, साइड से पूरा फैला लें, हाथों को पीछे की ओर धकाएं। अब ऐसे कैसे हाथों को ऊपर लाकर हथेलियों का बैक पार्ट स्पर्श कराएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग खींचा, हाथों को ऊपर थोड़ा पीछे की ओर धकाए रखें। अब हाथों को पीछे धकाए रखते हुए पूरा फैलाव देते हुए शोल्डर लेवल तक लाइए और शोल्डर लेवल से पुनः ऊपर की ओर 7 to 10 टाइम 7 से 10 बार आप अपनी सुविधा अनुसार इस क्रिया को कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट्स पर अपर बैक मसल्स, नेक मसल्स, अपर चेस्ट मसल्स पर आते हुए प्रभाव को फील करते हुए अनुभूति के साथ रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे ले आएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरी श्वासों के साथ विश्राम। अगले स्टेप की ओर हम नेक रोटेशन, गर्दन के जोड़ों के लिए कुछ सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं करने जा रहे हैं। पूरे जीवन हम हमारी बैकबोन को, हमारी रीढ़ को फॉरवर्ड बेंड में इस तरह बैठते हैं, हम आगे की ओर झुककर। दैनंदिन कार्यों के दौरान भी हमारी बैकबोन इस समय हम हमेशा प्रतिदिन पूरे 24 घंटे इस तरह झुकी हुई रहती है। साथ ही हमारी गर्दन भी आगे की ओर झुकी हुई रहती है। मोबाइल चलाने के दौरान, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करने के दौरान, भोजन बनाने के दौरान, भोजन ग्रहण करने के दौरान, दैनंदिन कार्यों के दौरान हमारी रीढ़ के साथ साथ हमारी गर्दन भी आगे की ओर झुकी होती है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप अनेक रोग शरीर में जन्म लेते हैं। गर्दन के कुछ व्यायाम हम करने जा रहे हैं। बैकबोन स्ट्रेट, दोनों हाथ आराम से पीछे करके रख लें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें, आर्म्स रिलैक्स रखें। अपनी गर्दन ऊपर की ओर ले जाना प्रारंभ करें, क्षमतानुसार अधिकतम ऊपर की ओर ले जाएं। गर्दन के फ्रंट मसल्स पर, फ्रंट पार्ट पर आ रहे खिंचाव पर और बैक पार्ट पर आ रहे दबाव पर मन लगाएं। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर इस समय खिंचाव आ रहा है। थायराइड की समस्या के लिए भी यह क्रिया बहुत लाभदायक। अब धीमी गति से गर्दन नीचे की ओर लाएं और अपनी चिन को चेस्ट की ओर बलपूर्वक दबाएं। इस समय गर्दन के फ्रंट पार्ट पर दबाव हुए और बैक पार्ट पर खिंचाव, थायराइड ग्लैंड पर इस समय दबाव की स्थिति। अब इस क्रिया को 5 से 10 बार करें। पुनः गर्दन ऊपर की ओर ले जाएं और हर बार थोड़ा और पीछे जाने का प्रयास करें क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती जा रही है। फिर आगे की ओर लाएं। लर्निंग पर्पस से हम यह क्रिया आपको 2 से 3 बार करके दिखा रहे हैं। फिर ऊपर की ओर, एक बार फिर सामने से नीचे की ओर। अब मध्य में आए। अभी गर्दन का हमने एक रोटेशन किया, बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। अब चेहरा पूरा फ्रंट में रखते हुए अपनी चिन को अपने राइट शोल्डर के पैरेलल राइट साइड गर्दन रोटेट कर लें। शोल्डर्स का जरा सा भी मूवमेंट ना होने पाए। प्रयास करें कि हमारी चिन शोल्डर के पैरेलल आ जाए। कुछ पल रुकना है इसी अवस्था में। किसी एक बिंदु पर
अपनी दृष्टि टिकाए रखें, थोड़े से एफर्ट्स और बढ़ाएं, मन लगाएं। नेक पर, गर्दन पर जो ट्विस्टिंग का प्रभाव आ रहा है वहां मन लगाए रखें। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर आ रहे प्रभाव पर अब गर्दन लेफ्ट साइड लाइए, बाईं ओर। हमारी चिन लेफ्ट शोल्डर के पैरेलल आ जाए, इतना लाने का प्रयास करें। हम आपको ये जो भी क्रियाएं दिखा रहे हैं वो पूर्ण अवस्था में दिखा रहे हैं। आपकी जो क्षमता हो आप उस क्षमता तक ले जाएं। पुनः राइट, पहले से कुछ अधिक जाने का प्रयास करिए। पुनः लेफ्ट, पूरा लेफ्ट साइड, पुनः राइट। इस क्रिया को भी आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार और समय के अनुसार 7 से 10 बार यह रोटेशन कर सकते हैं। अब मध्य में आकर रुके। तीसरा रोटेशन, चेहरा बिल्कुल फ्रंट में रखते हुए हमें अपने दाएं कान को, चेहरा बिल्कुल फ्रंट में रखते हुए दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ झुकाना है। चेहरा तिरछा नहीं करना है। राइट ईयर राइट शोल्डर से स्पर्श कराने का प्रयास करते हुए रुके रहें। गर्दन के लेफ्ट साइड आरा खिंचाव और राइट साइड आरा दबाव फील करें। अब आए लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर से स्पर्श कराने का प्रयास करिए। गर्दन के राइट साइड आरा खिंचाव फील करें, अनुभव करें। थोड़ा और प्रेशर बढ़ाएं। इस क्रिया को भी 7 to 10 टाइम्स राइट लेफ्ट कर लें। हम आपको 3-3 बार करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा राइट साइड जाइए, फिर लेफ्ट साइड आए, फिर राइट, एक बार फिर लेफ्ट। गर्दन पर आ रहे प्रभाव को फील करते हुए मध्य में आके रुके। हमने 3 रोटेशन गर्दन के अभी तक किए। अब चौथा रोटेशन, गर्दन का पूर्ण सर्कल बनाना। अपना चेहरा ऊपर की ओर ले जाएं। अब राइट साइड से गर्दन नीचे लाते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर ले जाते हुए 5 सर्कल्स क्लॉकवाइज और 5 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है वे इस क्रिया को न करें। और गर्दन का जो फॉरवर्ड बेंड हमने सबसे शुरू में किया था वह आगे की ओर का भी झुकाव गर्दन का नहीं करें। बाकी सभी अन्य लोग इन क्रियाओं को कर सकते हैं। इस पूर्ण रोटेशन के दौरान यदि किसी साधक को, किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो उस क्रिया को वहीं रोक दें। दोनों ओर से 5-5 सर्कल्स हो जाने के पश्चात मध्य में आके रुक जाएं, रिलैक्स करें। यह गर्दन के जो मूवमेंट्स की क्रियाएं हमने की, यह गर्दन की मसल्स को, गर्दन के जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाएगी, वहां स्थित स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को दूर करेगी। गर्दन के कुछ और सूक्ष्म अंग संचालन की बहुत डिफरेंट क्रियाएं अब हम करने जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करिए और हथेलियों को फोरहेड पर रख ले, मस्तक पर। अब हाथों से अपने मस्तक को पीछे धकाएं और मस्तक से हाथों को आगे की ओर धकाएं। पूरा प्रेशर, तनाव आता हुआ देखिए शोल्डर्स पर, नेक मसल्स पर जो तनाव आ रहा है वहां मन लगाएं। ढीला छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें। अगेन फिर प्रेशर बढ़ाइए, आपको दिखेगा कैमरे में प्रेशर बढ़ता हुआ। फिर रिलैक्स छोड़ें, फिर प्रेशर बढ़ाएं। इस दौरान अपना ब्रीथ, अपनी श्वासें अधिकांशतः सामान्य बनाए रखें। 5 to 10 टाइम्स गर्दन को इस तरह से प्रेशर देना है। अब हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। अगला सूक्ष्म अंग संचालन की क्रिया, हाथों को पीछे रखते थोड़ा सा ऊपर रखें। अब हाथों से गर्दन को आगे की ओर धकाएं और गर्दन से हाथों को पीछे की ओर पुश करें। पूरा प्रेशर बनाए रखते हुए रुके रहें। चेहरे पर तनाव उत्पन्न न हो इस बात का ध्यान रखते हुए रिलैक्स, ढीला छोड़ें। अगेन फिर प्रेशर बढ़ाएं, फिर रिलैक्स करें। तीसरी बार एक बार पुनः इस क्रिया को भी अपनी सुविधा अनुसार 7 से 10 बार दोहराया जा सकता है। अब हाथ नीचे ले आएं। अगली चरण की ओर अब आपका राइट हैंड इस तरह चेहरे पर रखें। चेहरा बिल्कुल फ्रंट में रखिएगा। आपके हाथ से चेहरे को लेफ्ट साइड दबाना है और चेहरे से हाथ को राइट साइड पुश करना है। पूरे प्रेशर के साथ दबाव बनाए रखिए। गर्दन पर हम चारों दिशाओं से अलग अलग प्रकार से प्रेशर, खिंचाव, तनाव, दबाव बढ़ा रहे हैं। गर्दन की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। रिलैक्स, ढीला छोड़ें। अगेन फिर दबाव बढ़ाएं,
फिर ढीला छोड़ें, फिर दबाव बनाएं, फिर ढीला छोड़ें, ले आए हाथ नीचे। इसी क्रिया को विपरीत ओर से अपना लेफ्ट हैंड रखें चेहरे पर, लेफ्ट साइड, हाथ का दबाव चेहरे पर, चेहरे का दबाव हाथ पर, परस्पर एक दूसरे पर दबाव आने से इसके प्रभाव नेक पर आ रहे हैं, गर्दन की मसल्स को मजबूत बना रहे हैं। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। ले आए हाथ नीचे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक करें, हाथ पास में रखने। अब इन बंद मुट्ठियों को चिन के नीचे, ठुड्डी के नीचे रखिए। अब मुट्ठियों से आपको चिन ऊपर की ओर पुश करना है और चिन से मुट्ठियां नीचे की ओर पुश करना है। पूरा प्रेशर बढ़ाए रखिए। हाथों पर वाइब्रेशन सा होने लगेगा, नेक मसल्स पर आ रहा प्रभाव फील करते हुए। रिलैक्स, ढीला छोड़िए। अगेन, फिर दबाव बनाइए। रिलैक्स, ढीला छोड़िए। एक बार और पूरे प्रेशर के साथ। रिलैक्स। अब दोनों हाथ इस तरह सिर पर रखें, हथेली पर हथेली रख लीजिए। हाथों से सिर नीचे की ओर दबाएं और सिर से हाथ ऊपर की ओर, पूरे प्रेशर के साथ। मन पूरी तरह गर्दन पर, गर्दन की मसल्स पर आ रहे प्रभाव पर। रिलैक्स अगेन, एक बार फिर। रिलैक्स अगेन, अंतिम बार। आपको ये सारी क्रियाएं 7 से 10 बार करना है, अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए। रिलैक्स, ले आए दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स। वर्तमान समय में घुटनों के दर्द की समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि 28-30 वर्ष के युवाओं में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। घुटनों के दर्द के लिए स्पेशल 2 एक्सरसाइज हम सीखने जा रहे हैं। वैसे तो वीडियो के प्रारंभ में हमने जो पैरों की उंगलियों से लेकर हिप जॉइंट्स तक की जो भी सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं बताई थी, वे सब भी घुटनों के जोड़ों के लिए बहुत लाभदायक है ही, मगर स्पेशल ये 2 क्रियाएं इस तरह योगा मैट को रोल करके आप अपनी एड़ियों के नीचे रखें। घर पर यदि योग मैट उपलब्ध नहीं हो तो एक बेडशीट फोल्ड करके इस तरह रख लें, हाथ कमर के पास थोड़ा सा पीछे टिका लें आराम से। और अब अपने दोनों पैरों से इस मैट को बलपूर्वक धरती की ओर दबाना है और दबाकर रुके रहना है लगभग 10 सेकंड तक। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ दीजिए। अगेन, फिर दोनों पैरों से इस मैट को दबाना है और मन ही मन 10 काउंटिंग यानी 10 सेकंड्स तक हमें रुकना है। और इस मैट को दबाए रखने के दौरान आपको फील होगा कि एड़ियों से लेकर हिप जॉइंट्स तक पैरों की सारी मसल्स पर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। फिर रिलैक्स छोड़िए। इस क्रिया को आप सिटिंग पोज में या लेट कर भी इसे किया जा सकता है। पीठ के बल लेटकर आप इस मैट को एड़ियों के नीचे रखें और इस क्रिया को अपने समय के अनुसार जितना समय आपके पास उपलब्ध हो, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार तक भी आप 10-10 सेकंड तक रोक के करिए। पैरों की मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, पैरों की मसल्स, उनमें मजबूती आएगी और काफी लाभ घुटनों के दर्द में हमें प्राप्त होगा। अगले चरण में हम इस मैट को घुटनों के नीचे रखेंगे। घुटनों के नीचे थोड़ा और पीछे, ना इधर देखो, तुमको दोनों हाथ पुनः कमर के पास टिकाएं, आप पीछे रहो, रिलैक्स। और दोनों घुटनों से इस मैट को धरती की तरफ दबाना है। एड़िया नहीं उठने दे, एड़िया जमीन की तरफ टिकाए रखिए, एड़िया दबाए रखिए और बलपूर्वक घुटनों से मैट को धरती की तरफ दबाए रखते हुए 10 सेकंड तक रुकना है। 20 सेकंड तक भी रुका जा सकता है। और फील करिए पैरों पर आ रहे प्रभाव को, पैरों की सारी मसल्स पर जो प्रभाव आ रहा है। फिर ढीला छोड़ें, फिर दबाएं। इस क्रिया को भी 20 बार, 30 बार, 50 बार आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। यह दोनों क्रियाएं विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें घुटनों में काफी ज्यादा समस्या है। प्रारंभ में जो हमने क्रियाएं दिखाई थी उन्हीं के साथ भी इसे किया जा सकता है और उसके अलावा भी किया जा सकता है। थैंक यू। इस तरह आज हमने शरीर के समस्त जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, पीठ दर्द और अन्य कंधों के जोड़ या पोस्ट चिकनगुनिया के बाद जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, उन सारे रोगों को दूर रखने के लिए सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं सीखी। यह सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं वैसे इन रोगों के बिना भी योग आसन प्रारंभ करने के पूर्व किया जाना चाहिए ताकि बॉडी का एक तरह से वार्म अप भी हो सके।
सूक्ष्म अंग संचालन की क्रियाएं प्रतिदिन करें, स्वस्थ बने रहें। इसी तरह के और लाभदायक वीडियो हम आपके साथ पहुंचाते रहेंगे, आपके पास पहुंचाते रहेंगे। हमारे योग टेम्पल आयुर्वेदा पंचकर्मा एवं नेचुरोपैथ सेंटर से जुड़े रहें। मैं योगी मनोज गर्ग आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।